अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मटर अंडा करी की रेसिपी, जो बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होती है। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए बनाते हैं मटर अंडा करी। ये रेसिपी बनाने के लिए मैंने एक पैन गरम कर लिया है और उसमें हम ऐड करेंगे 2.5 टेबलस्पून तेल। तेल को हम अच्छा गर्म होने देंगे। तेल गर्म होने के बाद हम इसमें फ्राई करेंगे अंडों को। तो यहाँ पर मैंने 6 अंडे को उबाल लिया है। उबालने के बाद उसका छिलका निकाल लिया है। अब हम इस पे इस तरह से कट लगा लेंगे। आप नाइफ से या फॉक से इस तरह से हल्का हल्का कट लगा ले, ताकि फ्राई करते वक्त अंडा जो है वो उड़ता है तो उड़ेगा नहीं। तो ये हमने सभी अंडों को कट लगा लिया है। अब हम इसे तेल में करेंगे फ्राई। तो गोल्डन परत देखिए आने लगी है। इतनी गोल्डन परत आने तक हमें इसे फ्राई कर लेना है। तो ये अंडों को मैंने फ्राई कर लिया। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। और इसी पैन में हम ऐड कर देंगे साबुत गरम मसाले, जिसमें 1 तेज़पत्ता, 2 दालचीनी के टुकड़े, 1 स्टार फूल, 4 से 5 लौंग, 8 से 10 काली मिर्च और 2 हरी इलायची। साथ में ऐड करेंगे 2 मीडियम साइज़ की प्याज बारीक कटी हुई। और प्याज को हम लाइट गोल्डन कलर होने तक भून लेंगे। तो ये देखिए, प्याज को मैंने लाइट गोल्डन कलर होने तक भून लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे हरी मिर्च, अदरक और लहसुन का पेस्ट। तो यहाँ पर मैंने 2 हरी मिर्च ली थी, 1.5 इंच अदरक का टुकड़ा लिया था और 7 से 8 कली ली थी लहसुन की। तो यहाँ पर मैंने 2 टेबलस्पून जितना इसमें पेस्ट का इस्तेमाल किया है। मिक्स कर लेंगे और फिर से 1 मिनट के लिए भून लेंगे, ताकि अदरक लहसुन का कच्चापन भी खत्म हो जाए। 1 मिनट भूनने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे 2 मीडियम साइज़ की टमाटो प्यूरी और मिक्स कर लेंगे। आप टमाटो प्यूरी की जगह पर कटे हुए टमाटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये 1 मिनट तक टमाटर को भी मैंने भून लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे नमक स्वाद अनुसार, 1/4 टेबलस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबलस्पून धनिया जीरा पाउडर, 1/4 टेबलस्पून गरम मसाला पाउडर। तो सभी पाउडर, मसाले और नमक हम इसमें ऐड करेंगे। मिक्स कर लेंगे और तेल छूटने तक अब हम इसे भून लेंगे। तो ये मिक्स कर लिया। अब मैं इसे ढककर लो फ्लेम पर पकने दूंगी, लगभग 2 से 3 मिनट के लिए। बिल्कुल लो फ्लेम पर हमें पकाना है, ताकि तेल रिलीज़ हो जाए और मसाला अच्छी तरह से भुन जाए। तो ये 2 से 3 मिनट तक मैंने लो फ्लेम पर पकाया है। देखिए, मसाला अच्छे से भुन गया है। अब हम गैस की फ्लेम हाई कर लेंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे मटर। तो यहाँ पर मैंने मटर ले लिए हैं, आधा कप जितना। मिक्स कर लेंगे और 1 मिनट के लिए मटर को भी हम मसाले के साथ भून लेंगे। तो ये मटर को भी मैंने 1 मिनट तक भून लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी। तो यहाँ पर ये मैंने 1 छोटा ग्लास जितना पानी यहाँ पर ऐड किया है। मिक्स कर लेंगे। मटर अभी गलना बाकी है, तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा पानी और ऐड करूँगी। तो आधा ग्लास जितना पानी यहाँ पर मैंने और ऐड कर दिया है। मिक्स कर लेंगे। तो ये हमने मिक्स कर लिया है। अब हम इसे ढककर पकने देंगे लगभग 8 से 10 मिनट के लिए, मीडियम टू लो फ्लेम पर, ताकि मटर अच्छी तरह से गल जाए। तो ये 10 मिनट तक मैंने मीडियम टू लो फ्लेम पर पकने दिया था और मटर जो है वो अच्छी तरह से गल गए हैं और ग्रेवी भी हमें जितनी चाहिए थी उतनी हो चुकी है। तो अब हम इसे मिक्स कर लेंगे और अब हम इसमें ऐड करेंगे फ्राई किए हुए अंडे। तो ये अंडे को हम ऐड करेंगे और मिक्स कर लेंगे। तो ये हमने मिक्स कर लिया है और फिर से अब हम इसे ढककर पकने देंगे 3 से 4 मिनट के लिए, मीडियम टू लो फ्लेम पर, ताकि अंडों में भी मसाले का अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। तो ये 3 से 4 मिनट तक मैंने पकने दिया था और ये हमारी मटर अंडा करी बनकर तैयार है। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे कटा हुआ हरा धनिया और मिक्स कर लेंगे। तो आप भी इस डिलीशियस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही टेस्टी ये मटर अंडा करी बनकर तैयार होती है। तो ये हमने मिक्स कर लिया। अब हम गैस की फ्लेम बंद करेंगे और गर्मा गर्म इसे कर लेंगे सर्व। तो आपको ये मटर अंडा करी की रेसिपी कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे।